नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर। आप देख रहे हैं इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर चैनल को। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कामाज के बारे में। कामाज एक रशियन ब्रांड है जो भारत में आया था पर फेल हो गया। इस कंपनी की स्टोरी आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय ट्रांसपोर्ट बुक ऐप। ट्रांसपोर्ट बुक ऐप को पिछले 2 साल से 6 लाख से भी ज़्यादा ट्रांसपोर्टर्स यूज़ करते हैं। इस ऐप की मदद से आप अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस को ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट बुक ऐप पर आप पार्टी, ड्राइवर और सप्लायर के ड्यू रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं। गाड़ी और बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस रिपोर्ट्स को भी देख सकते हैं। गाड़ी के खर्चे और डॉक्यूमेंट्स की एक्सपायरी नोटिफिकेशन भी इसमें आपको मिल जाती है। इसी के साथ साथ बिल्टी, पीओडी, इनवॉइस, लोडिंग स्लिप, फास्टैग और डिजिटल कार्ड का ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाता है। और इस ऐप का सबसे बढ़िया फीचर है इसमें दिया गया पेमेंट का ऑप्शन। आप अपने ड्राइवर, सप्लायर और शॉप को इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हैं, वो भी 0% कमीशन के साथ। इन सारे पेमेंट्स की रिपोर्ट भी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है। ये ऐप 100% सेफ है। आप इसे मोबाइल और पीसी में भी चला सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देर किस बात की, जाइए और ट्रांसपोर्ट बुक ऐप की मदद से अपने बिजनेस को और बढ़ाइए। सबसे पहले जानेंगे इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी। वो समय था कोल्ड वॉर का। कोल्ड वॉर का जो समय था वो था 1949 से लेकर 1989 तक, यानी कि 40 साल तक ये कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर चल रहा था अमेरिका और रशिया के बीच में। उस समय में दोनों देश अपने टेक्नोलॉजी को जबरदस्त स्पीड से ग्रो कर रहे थे। मतलब एग्जांपल के तौर पर बता दूं, अमेरिका अगर एक मिसाइल बनाता था तो रशिया 2 मिसाइल बनाता था उसके खुन्नस में, ऐसा ही समझ लीजिए आसान भाषा में। और उसी बीच 1969 में यानी कि 1969 में यूएसएसआर कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि रशिया की जो गवर्नमेंट है, उनके कुछ मिनिस्टर्स ने गवर्नमेंट की तरफ एक प्रस्ताव दिया, अगर हम अपने देश में हेवी ट्रक्स का निर्माण खुद करें तो हमारे देश की यानी कि रशिया की जो लॉजिस्टिक सिस्टम है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगी। इसी के चलते इन्होंने एक ब्रांड फॉर्म किया जिसका नाम था कामाज। अब ये कामाज नाम कैसे पड़ा वो हम जान लेते हैं। देखिए 1969 में जब इस कंपनी की प्लानिंग चल रही थी, मतलब ये कंपनी का प्लांट कहां पर डालना है, कैसा लोकेशन होगा, क्या होगा, उसकी जब प्लानिंग चल रही थी तो इस टीम ने रशिया में ऑलमोस्ट 70 यानी कि 70 से भी ज्यादा जगहों पर सर्वे किया था कि किस जगह पर, किस लोकेशन पर प्लांट डलना चाहिए। इन्होंने 70 जगह में से एक जगह को हाईलाइट किया जिसका नाम था नेब्रिजिना चेनली। ये जो सिटी है वो कामा रिवर के तट पर बसी है। इसी के चलते ये भी एक नाम है कि कामाज नाम यहां से आया है, ऐसा लोग कहते हैं और हिस्ट्री में भी यही बताया गया है। तो इस तरह से इस कंपनी का नाम कामाज पड़ा है। कामाज कंपनी में 2000 से भी ज्यादा वेंडर्स थे जो इनके गाड़ियों के कंपोनेंट्स बनाते थे। उनमें से 700 जो वेंडर्स थे वो यूएसए, जापान, इटली और बहुत सारे अन्य देशों से बिलोंग करते थे। मतलब जब ये कंपनी शुरू हुई उस समय में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को इसमें रोजगार मिला था। 1969 में कंपनी का काम तो शुरू हो चुका था, पर कंपनी जब बनी वो समय था 1976 का। उस समय में कंपनी से पहला ट्रक बाहर आया था बनकर। जी हाँ, 7 साल के बीच कंपनी को पूरा सेटअप कर दिया गया था और 1976 में इस कंपनी का पहला ट्रक प्रोडक्शन मॉडल जो था वो कंपनी के बाहर रोल आउट हुआ। तो ये जो प्लांट था इनका 1976 में बना हुआ, इसकी जो कैपेसिटी थी वो 1.5 लाख ट्रक बनाने की थी। मतलब सालाना ये 1.5 लाख ट्रक उसमें बना सकते थे और साथ ही साथ 2.5 लाख से भी ज्यादा इंजन ये कंपनी प्रोड्यूस करती थी। दोस्तों इस कंपनी की जो स्पेशलिटी थी वो आर्मी ट्रक्स में ज्यादा थी, क्योंकि ये कंपनी हेवी ड्यूटी और रगेड व्हीकल्स काफी बनाती थी। हमारी इंडियन आर्मी जो है वो इस कंपनी की ट्रक्स आज भी यूज करती है और इनके पास काफी बड़ा फ्लीट है। जब ये कंपनी ग्लोबल एक्सपांशन कर रही थी, मतलब 1976 से शुरू होकर जब साल 2009 में इस कंपनी ने दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में अपना सेटअप लगा लिया था। अब इनका लक्ष्य था इंडिया, क्योंकि एशियन मार्केट में इंडिया का जो मार्केट होल्ड है ऑटोमोबाइल सेक्टर में वो काफी बड़ा है और यहाँ पर डिमांड भी काफी है। ये बात कंपनी ने समझी। इस कंपनी ने 2010 में इंडिया में आने का मन बना लिया था। और आप जैसे कि जानते हैं, अगर किसी फॉरेन की कंपनी को इंडिया में ट्रेड करना होगा, बिजनेस करना होगा, तो उसे इंडियन कंपनी के साथ टाइप करना ही करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं, नेविस्टार कंपनी ने महिंद्रा के साथ टाइप किया था, मैन कंपनी ने फोर्स के साथ टाइप किया था, वोल्वो जो थी वोल्वो ने भी आयशर के साथ टाइप किया था, होंडा ने हीरो के साथ टाइप किया था। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद है। इस कंपनी ने वैसा ही किया। इंडिया की जो कंपनी वेक्ट्रा ग्रुप, उनके साथ उन्होंने टाइप किया और अपना पहला प्लांट 2010 में होसूर तमिलनाडु में स्थित कर दिया। आज की जो कंडीशन है उसके हिसाब से तमिलनाडु और कर्नाटक ऐसे 2 राज्य है जो नए स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं। इंडिया में कामाज ने 5 ट्रक्स को लॉन्च किया था, जिनमें सबसे पहली है 2523 6x4 टिपर। इसमें आपको 215 HP का इंजन मिला करता था। दूसरी ट्रक थी 3123 8x4 टिपर, जिसमें आपको 212 HP का इंजन मिलता था। तीसरा ट्रक था 6460 6x4 ट्रैक्टर,
जिसे हम घोड़ा भी कहते हैं। इसमें आपको 355 HP का इंजन मिला करता था और इसी के साथ साथ इन्होंने माइनिंग टिपर्स भी लॉन्च किए थे, जो खासकर खदानों के हिसाब से बनाए गए थे, माइनिंग सेक्टर के लिए बनाए गए थे। इनमें सबसे पहला था 6520 टिपर और 6540 टिपर। कामाच कंपनी की इंडिया में शुरुआत जो थी काफी बढ़िया हुई थी। लोग इस कंपनी को पसंद भी कर रहे थे क्योंकि इनकी जो ट्रक्स का लुक था, डिजाइन था, परफॉर्मेंस था, वो काफी जबरदस्त था। 2015 तक तो काफी बढ़िया काम चल रहा था, पर जब साल 2015 आया तब इन कंपनियों की वाट लगना शुरू होगा। अब कामाच कंपनी इंडिया में फेल कैसे हो गई, अभी हम वो जानते हैं। सबसे पहली बात, इनके जो प्रोडक्ट थे वो इंडियन मार्केट के हिसाब से सुटेबल नहीं थे, क्योंकि इनके जो ट्रक्स का डिजाइन था वो रशियन ट्रक्स के हिसाब से बनाया गया था और रशिया के क्लाइमेट को सूट कर सके, इसके जैसा ही इन्होंने बनाया था। कामाच कंपनी के फेलियर के पीछे दूसरा कारण है मार्केटिंग। लोग ये बात जानते ही नहीं थे कि कामाच कंपनी भी इंडिया में आ चुकी है। तीसरा फेलियर का पॉइंट था ओवर प्राइस्ड व्हीकल्स, यानी कि इनकी गाड़ियों की जो कीमत थी वो मार्केट के जो कंपटीशन थे उनसे बहुत ज्यादा थी। कामाच कंपनी के फेलियर के पीछे फोर्थ रीजन है कंपटीशन को इन्होंने ठीक से एनालाइज नहीं किया। जहाँ कंपटीशन जो थी मार्केट में, जैसे कि टाटा, अशोक लेलैंड, महिंद्रा, भारत बेंज, आयशर, ये जो कंपनियां थी, ये कंपनी अपने प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ध्यान दे रही थी और इंडियन कस्टमर के हिसाब से अपनी गाड़ियों को डिजाइन और डेवलप कर रही थी। पर कामाच कंपनी ने भाई उनके जो पुराने मॉडल्स थे वो इंडिया में लॉन्च करना शुरू कर दिया था और वो जो मॉडल्स थे वो इंडिया के हिसाब से सुटेबल नहीं थे। मैंने जैसे आपको पहले पॉइंट में क्लियर कर दिया था। और सबसे मेन रीजन, इस कंपनी का सर्विस नेटवर्क जो था वो साउथ इंडिया में ज्यादा था, नॉर्थ इंडिया में इनका सर्विस नेटवर्क का कुछ आता पता नहीं था। मतलब क्योंकि ये कंपनी जब एक्सपांशन मोड में थी और कोई ऑपरेटर अगर गाड़ी को खरीदता है नॉर्थ इंडिया में, जैसे कि दिल्ली, मनाली वगैरह साइड में, तो उनको सर्विस करने के लिए बहुत तकलीफ आती थी, क्योंकि इनके जो सर्विस सेंटर थे वो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला साइड में ज्यादा थे, बट नॉर्थ इंडियन सेक्टर में इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो ये 5 रीजन थे कंपनी के फेलियर के पीछे। दोस्तों, इंडिया से कंपनी अब जा चुकी है, बट इनका प्लान था 2016 में कमबैक करने का कि भाई हम फिर से कंपनी स्टार्ट करेंगे, बट अभी तक इनकी तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। आज इस कंपनी की कंडीशन क्या है वो समझते हैं। सबसे पहली बात, इस कंपनी में रोस्टेक यानी कि रशिया स्टेट कॉर्पोरेशन के 49.9% शेयर है, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी है, तो इस कंपनी की जो शेयर है वो 49.9% इनके पास ही है। साथ ही साथ इस कंपनी में एविटो इन्वेस्ट, इस कंपनी के 23.54% का इनके पास शेयर इस कंपनी का है। और साथ ही साथ डैमलर एजी यानी कि हमारे मर्सिडीज बेंज, भारत बेंज के करता धरता, इनके पास इस कंपनी के 15% यानी कि 15% का जो शेयर है इनके पास है। अगर इंडिया में डैमलर चाहती तो इस कंपनी को भी सर्वाइव कर सकती थी, बट इन्होंने नहीं किया, क्योंकि इनके खुद के ब्रांड के लिए वो मतलब एक रिस्क बन सकता था। क्योंकि शौक तो बहुत है त्रिपाठी, लेकिन अपने को परवरता ही नहीं है। डैमलर कंपनी ने काफी सही फैसला लिया, क्योंकि उन्होंने अगर मर्सिडीज बेंज को इंडिया में लॉन्च कर दिया होता ट्रक्स सेगमेंट में, तो गाड़ियों की कीमत उनको हाई रखनी पड़ती। बट इन्होंने स्मार्ट गेम खेला और भारत बेंज नाम से शुरू किया। मतलब इंडिया के लिए ब्रांड है, भारत नाम आ गया तो भाई इंडिया की सेंटिमेंट जुड़ जाते हैं। इसी के चलते भारत बेंज जो है अपने परफॉर्मेंस, पावर, सर्विस नेटवर्क की वजह से फेमस हो चुका है मार्केट में। दोस्तों, इस वीडियो को तो आपने देख लिया, बट अगर आप मैन, हाइनो, AMW इन कंपनियों के फेलियर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों, हमने प्राइमा क्विज कंपटीशन लिया था प्राइमा की वीडियो में, वहां पर आपको एक पार्ट दिखाया गया था और उसको आपको सही जवाब देना था। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिया है और साथ ही साथ जिन्होंने भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है उनका भी नाम यहाँ पर अभी शो होगा। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स, आपने काफी अच्छे से जवाब दिया और वीडियो को पूरा देखा, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप सभी की दुआ से, आप सभी की कृपा से हमारे आज 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, इसलिए आप सभी को थैंक यू सो मच। और दोस्तों, अगर आपको हमारा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।